गुरदास मान साहब मुझे कहते होते हैं जी, क्या मैं कहते हैं? मैं जब भी मिलने जाता हूँ ना तो गुरदास मान मुझे कहते हो "आओ, सेठी सेठों में सेठ सेठी सेठ बाकी सारे फोटो तो इससे और ज़िंदगी में इतने पापड़ बेले मैंने मेरा किसी भी काम में 1 महीने से ज़्यादा दिल नहीं लगता था मैं बस इस समय मेरे साथ पता नहीं कोई स्टार होगा जो मेरे को नहीं मिला होगा और वो फिर हमें लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। आपने कहा कि आप भगवान के काफ़ी करीब है। पिछले दिनों आपकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, भगवान के करीब आप जाते जाते वापस आए। अब ये वाली वीडियो पड़ेगी फेसबुक पे, ठीक है ना, मैं अपने पेज के ऊपर भी डालूंगा। किसी से भी अगर हमने कोई 1 रुपया लिया हो कह दे वो उसी वक्त कमेंट करे। जी। ये अक्सर आप वीडियोस में देख सकते हैं वो जिक्र, कहीं कार्यक्रम भी होते हैं तो गुरदास मान साहब सेठी साहब का जिक्र जरूर करते हैं। सही बात है जी, बस गाल ना करना कमेंट जरूर करना। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢੇ ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। हो सकता है जी डरे हुए हों आप भी पीछे मेरे में 2 पर्चे दर्ज हुए और 100% है और किसी न किसी लीडर का आता उसमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैंने कभी आना राजनीति में, ऐसे ठीक हूँ जी मैं बेटा। आज यहाँ पे डेड बॉडी का संस्कार करवाना है, इसका संस्कार करा दो। आज यहाँ पे कोई मंदबुद्धि लेडीज घूम रही है, इसको अनाथालय में छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ कंचन टीवी का। अगर लोग कामयाब होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, वो या तो नेता बनते हैं या अभिनेता बनते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो अपना काम करते हैं और उसमें भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जीरकपुर में जब हम हैं तो बहुत बड़ा एक नाम सबके सामने आता है, सबके जहन में आता है। अगर आप भी कभी हाईवे से गुजरे हैं तो आपने भी सेठी ढाबे का नाम सुना होगा। सोनू सेठी को आप जानते होंगे। काम करते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर रहे हैं। वर्ल्ड फेमस वो हस्ती हैं। आज हमारे साथ सेठी साहब है। सेठी साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। नमस्कार जी, और अपना जितने भी मुझे दर्शक देख रहे हैं आपके कंचन टीवी के, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी इंटरव्यू देख रहे हो। सेठी साहब, इंटरव्यू क्यों ना किया जाए, वर्ल्ड फेमस आप हो गए हैं। कभी सोचा था जब आपने अपना काम शुरू किया था, एक ढाबे से आपने शुरुआत की अपने जीवन की, तो कभी सोचा था कि इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे? देखो जी, जैसे कहावतें जो बनी हुई हैं ना, ये वाकई सच में बनी हुई हैं। एक कहावत है, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। कहते नुसरत करे कवलियाँ रब पुठियाँ पावे, ते सेठी करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। आप सोच नहीं सकते ना, तो मैंने ज़िंदगी में कभी ये सोचा था कि मैं कभी कोई समाज सेवा के काम करूँगा जी, और ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैं कभी ढाबा चलाऊँगा जी। और ज़िंदगी में इतने पापड़ बेले मैंने, मेरा किसी भी काम में 1 महीने से ज़्यादा दिल नहीं लगता था। मैं बंद कर देता था जी। मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। क्या दुकानदारी, कारोबार? अरे पूछो मत भाई साहब, कहता बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके लिए है दोस्त किस्मत कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। वाह जी वाह, वाह। अच्छा सेठी साहब, एक और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, एक और आपका काफ़ी फेमस सा डायलॉग है, सेठों में सेठ सेठी सेठ बाकी सारे फोटो स्टेट। कि गुरदास मान साहब मुझे कहते होते हैं जी, क्या मैं जब भी मिलने जाता हूँ ना तो गुरदास मान मुझे कहते हो आओ सेठी सेठों में सेठ सेठी सेठ बाकी सारे फोटो स्टेट। तो इससे आपके जो भी कंपटीटर है, जो ढाबे वाले हैं, जो आपके साथी हैं, वो नाराज़ तो नहीं होते हैं कि आपने आपको सेठ कह रहे हैं और हमें फोटो स्टेट बता रहे हैं? उसके नीचे ना जी मैं अपना एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, स्माइल प्लीज़। उसमें कोई गुस्सा नहीं करता फिर। जी जी जी। जब आप कारोबार करने आए, धीरे धीरे आपने तरक्की की, समाज सेवा की तरफ रुख कैसे हुआ? क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है सेठी साहब, जब किसी का कारोबार अच्छा चल निकलता है तो वो अपने कारोबार को बढ़ाने में लग जाता है, समाज सेवा से कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन आपने कारोबार के बाद समाज सेवा को पूरा समय दिया है। जो लावारिस लाशें होती हैं उन्हें आप दफनाते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध हवा के लिए वृक्षारोपण आप करते हैं, एम्बुलेंस आपने चलाई है जो घायलों को, लाशों को ढोने का काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अभी हाल फिलहाल अमरनाथ में आप एम्बुलेंस लेकर गए, मैं उस पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन ये काम है आपके, बहुत सारे काम हैं। आप ऐसे कैसे प्रेरणा मिली और कैसे लगा कि हाँ मुझे फुल टाइम सेवा भी करनी है?
देखो जी, आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का। जी कहते लोग अपना धंधा चलाते हैं विज्ञापन के थ्रू, और मेरा धंधा चलता है दुआओं के थ्रू। जी जैसे मुझे लोगों की दुआएं मिलती हैं, और मेरे ख्याल से मैं अपने ढाबे को टाइम नहीं देता इतना, मैं तो बैठते ही नहीं यहाँ पे। जी कभी मुझे कोई ना कोई यहाँ से खींच के लाता है, जी आज यहाँ पे किसी का इलाज करवाना है सेठी साहब, इसकी वीडियो बना दो। आज यहाँ पे डेड बॉडी का संस्कार करवाना है, इसका संस्कार करा दो। आज यहाँ पे कोई मंदबुद्धि लेडीज़ घूम रही है, इसको अनाथालय में छोड़ दो। तो मैं सारा दिन इसी तरीके के कामों में ही उलझा रहता हूँ, और जिसका भगवान अपना मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे भी मालूम है। जी अब हम अमरनाथ यात्रा में गए हैं, अब आपके सामने कैसे वहाँ पे एकदम से बादल फटा, हमारे लड़के दोनों फंस गए वहाँ पे। सो बस जी, जब आपको लोग शाबाशी देंगे ना किसी काम में, यार तो बहुत अच्छे काम कर रहा है यार, वाकई निकल पड़ेंगे। शेट्टी साहब हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और नहीं मेरे जैसे बंदे के फ़ैन नहीं, मेरे में क्या है ऐसा जी हैं? जब लोग हमें बोलते हैं ना कि शेट्टी साहब हम आपके फ़ैन हैं, आप बहुत अच्छे काम करते हो, जी जी उस वक्त वाकई लगता है यार पेट्रोल डल जाता है। हम भगवान के बहुत नज़दीक हैं। जी जी बस जी, ये लोगों की शाबाशी है जो हमें इतनी आगे लेके जाती है। आपने कहा कि आप भगवान के काफ़ी करीब है। पिछले दिनों आपकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, भगवान के करीब आप जाते जाते वापस आए। ऐसा कुछ नहीं है, जाते जाते कुछ नहीं हुआ। जी वो तो मेरे मजाक में स्टंट पड़ गए, दो एक इधर एक इधर। और आजकल मैं हूँ स्टंट मैन, ठीक है ना। बाकी कोई बंदे को आज की डेट में दवाइयाँ कौन नहीं खाता? जो सबसे ज़्यादा खुश है ना, वो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ खाता सबसे है। ज़्यादा हर घर में दवाई है, जी जी ठीक है ना। बाकी यह है कि आज की डेट में जी इन बीमारियों के साथ अगर आप दोस्ती कर लोगे ना तो अच्छे रहोगे। जी अगर कुटते रहोगे ना, हाय मुझे बीपी हो गया, हाय मुझे शुगर होगी, हाय मुझे सर्वाइकल हो गया, हाय मुझे ऐसा हो गया, ये बीमारियां और आपको जकड़ती रहेंगी। जी। लेकिन सेठी सेठ के पास आकर तो लोगों की बीमारियां भाग जाती है, हंसी खुशी में उनका वक्त गुजरता है। सेठ साहब रियल में ऐसे हैं या सिर्फ जो सोशल मीडिया को जो दिखता है सिर्फ वहीं पर ऐसे हैं, या आम जिंदगी में भी आप बिल्कुल ऐसे अरे हैं? सर, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत इंजॉय करते हैं, मेरी वाइफ, मैं सारा दिन उसके साथ हंसी मजाक करते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ढाबे पे एक स्टेज बनी हुई है। जी अब मैं सुबह गोलियाँ खाता हूँ 9, पता नहीं 10 हैं, इतनी हैं। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद रात को खाता हूँ 6 गोलियाँ, बीपी, शुगर, स्टंट, सर्वाइकल, एक कब्ज होती है मेरे को, वो भी पता नहीं कितना कुछ है। एक दिन मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब इतनी गोलियाँ आपने लिख दी। मैं कहा सारा कुछ है मेरे पास, गाड़ी भी है, घर भी है, A to Z है। मैंने खुश नहीं रहता जी, इसकी भी कोई गोली लिख दो, भी मैं हंसा करूँ। डॉक्टर कहते भाई इसकी तो कोई गोली है नहीं। मैं कहा फिर? कहता ये तो आपको खुद ही पैदा करनी पड़ेगी हंसी खुशी। तो इसलिए मैं, मेरे ढाबे में स्टेज बनी हुई है, मैं रोज़ शाम को यहाँ पे लोगों का एंजॉय कराता हूँ, नाचता हूँ। तो डेली करते हैं? डेली करता हूँ, फिर उसी में ही मेरी एक्सरसाइज होती है, पसीने पसीने हो जाता हूँ मैं। जी जी बस जी। अक्सर देखा जाता है कि आपके चैनल के माध्यम से बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं। जितने भी बड़े कलाकार पंजाब में, हरियाणा में या बॉलीवुड में हैं, वो भी अक्सर आते रहते हैं। तो क्या इनको इनवाइट करते हैं या उनको सिर्फ जब यहाँ पर आते हैं तो नाका लगा के रोक लिया जाता है? इज्जत होती है सबसे बड़ी। जी कहता तुलसी संसार में सबके लागू पाए, ना जाने किस भेष में तो है नारायण मिल जाए। मेहमान को पता लग जाता है कि हम किसी के घर में गए हैं तो वहाँ हमें कैसी इज्जत मिली है। मान सम्मान सबकी बता देता है कि आप उनके आने से कितना खुश हुए हैं। तो इंडस्ट्री में जिक्र चलते हैं कि हाईवे से जब गुजरो, जीरकपुर से गुजरो तो सेठी साहब हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, सबका आओ बैठ करते हैं। हमारे ढाबे पे कोई भी कलाकार आ जाए, जी सबसे बड़ी बात, पहले तो हम उनके साथ चाहे 50 बंदे हैं चाहे 20 बंदे हैं, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। मतलब खाना खिलाते? खाना बढ़िया ज़बरदस्त, सारे शेफ हम कस्टमरों को छोड़ देते हैं। लो पहले इनको खाना खिलाओ, इनको खाना खिलाओ पहले। जी। और जब वो सेलिब्रिटी आते हैं तो फिर उनको फोटो स्टेट करा के चिपका भी देते हैं आप? हाँ, फिर हम उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। जी जी उनसे कोई छोटी मोटी बात करते हैं, जी उसकी छोटी सी वीडियो बना के। हाँ, बाइट, जैसे आप मेरी बाइट ले रहे हो ऐसे हम ले लेते हैं उनकी बाइट। बस इस समय मेरे साथ पता नहीं कोई स्टार होगा जो मेरे को नहीं मिला होगा, जी जी। और वहाँ फिर हमें तो पहचान। सबसे व्यक्तिगत संबंध है, सबसे प्रेम प्यार के संबंध है, एक दोस्ती के संबंध है सभी से आपके? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा बहुत मैं भी कलाकार ही हूँ, जी
ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत सुर का, ताल का मुझे भी कुछ ना कुछ पता देखिएगा, है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सिड्डी साहब थोड़ा बहुत कलाकार हो जाते हैं, बहुत उम्दा कलाकार है, अच्छा गाते हैं, नाचते हैं, इतना रंग जमा देते हैं कि खुद मास्टर सलीम इनकी तारीफ करते हैं। और गुरदास मान साहब तो आज सेठी साहब कहते हैं कि गुरदास मान साहब के ये फ़ैन है, लेकिन आज गुरदास मान साहब भी इनको इतना ही मान देते हैं जितना ये उनको लाड करते हैं, जितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये अक्सर आप वीडियोस में देख सकते हैं, वो जिक्र कहीं कार्यक्रम भी होते हैं तो गुरदास मान साहब सेठी साहब का जिक्र जरूर करते हैं। सही बात है। सेठी कदे सानू भी रोटी खवा जाए घर अपने आप। मुझे बहुत प्यार करते हैं जी वो। देखो, मैं तो इसी चीज़ को सोचता रहता हूँ कि दुनिया उसके पीछे है, करोड़ों लोग, ठीक है ना। और उन्होंने कई बार मेरा स्टेजों के ऊपर नाम लिया। मैं कई बार यहाँ पे गाता होता हूँ, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला। एक और भ्रम है लोगों को, लोग सोचते हैं कि जब से आपने मान साहब को गुरु बनाया है या उनको अपना सब कुछ माना है, उनकी फ़ोटो चस्पाई है, उसके बाद से सेठी साहब का जीवन बिल्कुल बदल गया। कितनी सच है ये बात? बिल्कुल सही बात है जी। देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के पद चिन्हों के पीछे लग जाएं कि उसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, मैंने भी वैसे ही करना है जी। तो एक महाभारत में मेरे ख्याल से एक पार्ट था एकलव्य, उसी का नाम था ना, जिन्होंने अंगूठा काट लिया था अपना। हाँ, ये तो है ही है जी, नेचुरली बात है। अगर आप किसी की साधना करने लग जाओ, किसी की आराधना करने लग जाओ, किसी पत्थर को ही पूजने लग जाओ, उसमें भी गणपति बाहर आ जाते हैं। वो तो जीते जागते हैं। बाकी मान साहब की बातें इतनी ज़बरदस्त हैं जी। मैं उनकी बातें ही करता हूँ जी, बस और कुछ नहीं मेरे पास। हाँ, उन्हीं की बातें मैं तोड़ मरोड़ के दुनिया का आगे पेश करता हूँ। सच तो फिर सच ही है ना जी, चाहे जो दुनिया मर्जी कहती रहे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, अंत में दुनिया सच्चाई में भी जाती है कि सच क्या आप उसे पहले ही मान रहे हैं। सच क्या था। सेठी साहब, अब राजनीतिक मंचों पर भी बड़ा आपको देखने में आप आते हैं, कोई स्टेज कार्यक्रम होता है, कोई अवार्ड शो होता है, कोई भी सामाजिक काम होता है तो आपकी वहाँ पर हाजिरी जरूर होती है। हाँ, मैं जाता रहता हूँ जी अक्सर। कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, हम तो जी सभी धर्मों का आदर करते हैं जी। कहीं भी कोई गुरु नानक देव जी का कोई प्रकाश उत्सव हो, कहीं भोलेनाथ जी की शिवरात्रि हो। तो इरादा क्या है जब आप राजनीतिक मंचों पर जाने लगे हैं? तो इरादा क्या है? राजनीति ज्वाइन करने वाले, किसी पार्टी में जाने वाले? ये थोड़ी है, ये अगर मैं राजनीति में जाने लग गया, ये थोड़ी है कि मेरा पिछले दिनों मेरा खट्टर साहब से सम्मान हुआ जी चंडीगढ़ में, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। ये थोड़ी है कि मैं उनकी पार्टी में जाऊंगा। नहीं, कभी ऑफर तो सेठी साहब ऑफर तो आते होंगे, इतनी बड़ी शख्सियत है, यहाँ के सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों में अच्छा खासा प्रभाव है, तो राजनीतिक पार्टियों से आपको ऑफर तो आते होंगे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे नेता बनिए। ਉਹ आते तो बहुत हैं जी, पर अपने बस की नहीं है जी। सानू साडी अपनी फकीरी जोगा रहन दे, शोहरता ने कीता है बदनाम मेरे दोस्त। लेकिन कभी तो मन करता होगा कि विधायक भी बना जाए, मंत्री बना जाए, आगे बढ़ा जाए जीवन के इस दौर में। सर वैसी बहुत इज्जत मिलती है जी। एंड में एक बंदे का क्या सपना होता है कि अब मेरे पास पैसा आ गया, अब आए मेरे पास शोहरत। शोहरत सबसे बड़ी होती है, और शोहरत हर एक इंसान के कदम ऐसे नहीं चूमती। पैसा बेशक कमा लोगे, लेकिन जो शोहरत होती है ना, कि कोई आप आ रहे हो जा रहे हो, दुनिया ऐसे करे आपको, ऐसे करे आपको, ये हर कोई नहीं करता। मतलब ये पक्का है कि राजनीति में नहीं आने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैंने कभी आना राजनीति में, ऐसे ही ठीक हूँ जी। तो फिर डेराबस्सी और जीरकपुर के नेता क्यों डरे हुए हैं सभी पार्टियों के कि कहीं यार ये बंदा, ये सेठी साहब राजनीति में ना जाए, हमारी दुकानदारी बंद ना करा दे? हो सकता है जी डरे हुए हों। अभी पीछे मेरे पे 2 पर्चे दर्ज हुए और 100% है, और किसी न किसी लीडर का आता उसमें नहीं। इतना बड़ा पाप नहीं किया था मैंने जी। मतलब कि हाँ कि जिसकी माफ़ी भी ना दी जाए। बहुत जोर लगाया मुझे फंसाने में, लेकिन थोड़े से साफ निकल आए।
कहता तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, जी लेकिन वो हमने किया नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ये जेलें जुले इंसान के लिए बनी हुई हैं। आज भी मैं ऐसा ही हूँ जैसे लोग मुझे समझते हैं। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा राजनीति में आने की जिक्र अक्सर होता है क्योंकि सामाजिक शख्सियत है, सीधे लोगों के दिलों तक इनका राज है, सीधे लोगों से संवाद है, आम से व्यक्ति हैं, आम सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन लोगों के दिल में गहराई तक वो बैठे हुए। इसीलिए राजनीतिक लोग डरने लगे हैं कि कहीं सेठी साहब कल को किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में ना जाए और उनकी दुकानदारी बंद ना हो, लेकिन वो काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, 30 जून को यात्रा शुरू हुई तो एम्बुलेंस लेकर वहां पर भी पहुंचे। बादल जो फटा, बहुत सारे लोग वहां पर बह गए हैं या फिर उनका अभी तक अता पता नहीं लगा, तो उसी कैंप के आसपास इनकी टीम थी, उस जलजले से भी बचकर आए हैं। सेठी साहब, जब वहां पर बादल फटा तो आपकी टीम बिल्कुल करीब थी और एक साथी भी आपका लापता रहा था। 2 लड़के, हमारे 2 लड़के थे, मेरे दोस्त से, एक मोंटी एक मोनू दुराहा से, वो फंस गए थे ऊपर। जी तो उसके बाद उनका फ़ोन ना मिले, हम भी गए थे 3 लड़के, लेकिन हमें अपना फौजी ने वापस भेज दिया था क्योंकि उस वक्त बरसात बहुत होने लगी थी। जी वो कहने लगे भैया खतरे का माहौल है जी, नीचे जाओ। हम आगे वापस, उसके बाद पता चला कि वहाँ बादल फट गया, तो वो बड़े परेशान हुए, यानी कि एक रात वो वहीं पे ही बस मतलब कोई संपर्क आपका नहीं, डर आपके मन में भी रहा होगा कि पूरा डर जी। मेरे को तो ये था कि यार ये सभी के सभी भी एक तरीके से मेरी जिम्मेवारी के ऊपर ही आए हुए हैं। कल को घर वालों को क्या डर लगने लग गया और क्या। जी उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जाके उनका अपना कोई फ़ोन मिला। जी अब ये साल का 5 घंटे हमने कैसे काटे। सांस में सांस, मैंने तो भोलेनाथ का शुक्र किया, मैं कहा शुक्र है सही सलामत है। चलिए, ये तो उनकी बात है, बादल आपके करीब फटा, मौत का मंजर आपने देखा, घर वालों से आपकी बात होती है, उनको कभी डर नहीं लगता कि आप इतने खतरे के बीच क्यों जाते हैं, क्यों रिस्क लेते हैं? मेरे घर वालों को पता है कि इसने हमारी मानी तो है नहीं, लेकिन मैं अपने घर में सिर्फ अपने दिल की करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वही करना है। उनको डर तो रहता होगा। और क्या, वो तो बस भगवान के हाथ जोड़ते हैं, बस इसका रब रखा ही है। लेकिन आप फिर भी वहाँ डटे रहे, सेवा करते रहे। हाँ सर, उन चीज़ों का यश मेरे घर वालों को भी तो मिलता ही है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी वाइफ की कितनी इज्जत है, कहीं भी जाती है लोग कहते हैं जी सेठी साहब की वाइफ है। क्या संतुष्ट हो चुके हैं जीवन से कि कल को अगर कोई दुर्घटना, कोई घटना अगर आपके साथ होती है तो संतुष्ट हैं इस जीवन से कि मैंने बहुत पैसा नाम कमा लिया है, अब अगर परमात्मा कुछ मिसहैपनिंग भी करता है तो कोई मलाल नहीं रहेगा? देखो जी, ऐसा है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। ये तो बस मेरे को एक भगवान बोनस पॉइंट दे जा रहा है साथ के साथ। मैं तो अपना किरदार और करैक्टर सब निभा चुका हूँ। पैसा पूसा नहीं है मेरे पास कोई, फिर लोग सोचते हो कि बहुत पैसा मेरे पास। ढाबे मेरे सारे किराए पे हैं। जी। और मैंने जितने भी ये काम किए हैं, ठीक है जी, डेड बॉडियों के संस्कार 3 फ्रियाँ मुझसे चल रही हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम पहुँचा चुके हैं। हमारे पास फोटो फुटे सब कुछ पड़ा है, ए टू जेड रिकॉर्ड है। और ना ही मेरी कोई NGO है, ना ही मेरी कोई संस्था है। 14 साल हो गए मुझे ये समाज सेवा के कार्य करते हुए। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, खुद ना ही मैंने किसी को ये बोला कि मेरे अकाउंट में डाल दो। जी। ठीक है ना, आज तक कोई बंदा, अब ये वाली वीडियो पड़ेगी फेसबुक पे, ठीक है ना, मैं अपने पेज के ऊपर भी डालूंगा। किसी से भी अगर हमने कोई 1 रुपया लिया हो, कह दे, वो उसी वक्त कमेंट करे। जी। बिल्कुल। देखिए, वो अपनी नेक कमाई में से करते हैं, यही बात हमारे सुनने में आई थी और उसको हमने तस्दीक भी किया कि वो जितना भी कमाते हैं उसमें से जितना उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। और इसी इसी काम के लिए जाने जाते हैं सोनू सेठी। सेठों में सेठ, फोटो स्टेट, सोनू सेठ, सेठों में सेठ, सेठी सेठ, बाकी सारे फोटो सेठ। जी बिल्कुल। देखिएगा, जिंदा दिल इंसान है और इनसे जब भी मिलते हैं तो नई ऊर्जा हम में भी भरती है। और जाहिर तौर पर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप में भी ऊर्जा भरेगी। नीचे कमेंट करके बताइए सोनू सेठी कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह के वो इंसान हैं, किस तरह के वो कलाकार हैं और किस तरह के समाज सेवी हैं, आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू जी, जरूर सभी ने देखना है कंचन टीवी और कमेंट करके हम कैसे इंसान हैं, चंगे हैं भावे माड़े हैं, जो भी लिखना है नीचे जी बस गाल ना करना, कमेंट जरूर करना। कटो गाਲਾਂ भी कटो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ। ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢੇ, ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। उनके जवाब सोनू सेठी साहब खुद देंगे और आप भी देंगे। और जवाब ये देंगे, मैं नहीं दूंगा।
जिन्होंने मेरी इंटरव्यू करी ये देंगे जवाब। देखिएगा, मतलब गालियों का जवाब मैं दूंगा और जो अच्छे कमेंट होंगे उसके मैं दूंगा। उनके वो देंगे। चलिए ये भी तय रहा कि अच्छे कमेंटों के जवाब वो देंगे, बुरे कमेंटों के जवाब हम देंगे, हम फेस करेंगे। बस निवेदन आपसे, हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दोस्तों यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन। जय हिंद।